वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप को क्या ब्लॉक कर रही है, आपके पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप को क्या ब्लॉक कर रही है, म्यूचुअली क्या ब्लॉकेज है, इज देयर एनी होप इन दिस रिलेशनशिप। क्या ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगी, रिन्यू होगी या फिर नहीं होगी। अगर होती है तो एक टाइम फ्रेम लूँगी कि कब तक चीज़ें बेटर होना शुरू कर सकती है, और अगर नहीं होने वाली है तो उसका भी एक टाइम फ्रेम लूँगी कि कब तक ये रिश्ता एकदम ही ख़त्म हो जाने वाला है। अभी जो भी लास्ट कॉर्ड आप दोनों को जुड़ रहा है वो लास्ट कॉर्ड कब टूटने वाला है, देख लेते हैं क्या आता है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, लिव इन पार्टनर, एक्स, क्रश, आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, ब्रेकअप, whatever सिचुएशन में हो सकते हो। इफ इट रेजोनेट्स विथ यू इट्स योर्स, इफ नॉट, नॉट योर्स। पहले देख लेते हैं वन कार्ड फ्रॉम योर एंड। आपकी तरफ से आप में ऐसा क्या ब्लॉकेज है जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है या फिर किया है। आपकी तरफ से क्या ब्लॉकेज है। अच्छा, 3 कार्ड्स देखिए। बॉटम ऑफ द डेक नहीं लूंगी, वो म्यूचुअल में लेना है। अच्छा, आपके पर्सन का भी देख लेती हूँ। आपके पर्सन की तरफ से उसमें क्या ब्लॉकेज है जो इस रिलेशनशिप को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है या कर चुकी है। 3 कार्ड्स। और म्यूचुअल लूंगी। म्यूचुअल में आप दोनों के ही ऐसा क्या एक ब्लॉकेज है। म्यूचुअल एक ब्लॉकेज लेना होता है। म्यूचुअली आप में ऐसा दोनों ही, वो सांड की तरह सींग लगा के जो लॉकिंग हॉर्न्स कर रहे हो, वो एक कॉमन ब्लॉकेज आप दोनों में क्या है। वो एक कॉमन ब्लॉकेज दोनों में क्या है। चलो स्टार्ट करती हूँ। पहले देख लेते हैं कि आप में ऐसा कौन सा ब्लॉकेज है जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर चुकी है या कर रही है, और आगे भी करेगी शायद, अगर आपने अपने आप को चेक नहीं किया तो। ये वाला अगर आपसे मैच हो जाती है तो आप बाकी का रीडिंग देखो, बाकी का रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर ये पोर्शन आपका ब्लॉकेज आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, बेकार टाइम वेस्ट मत करो। वल्नरेबल, रशिंग, लव सक्स। बहुत इजी है। सबसे पहले जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो आप अपने आप को ना ज़्यादा वल्नरेबल कर दिए थे इंस्टेंटली। दैट वाज द फर्स्ट थिंग यू डिड। जब भी आपका रिलेशनशिप में आप आए आपके पर्सन के साथ, कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गए थे, अपने आप को बस खुली किताब बना लिए थे। सब कुछ बताना है। आपके पर्सन के खिलाफ अगर कोई कुछ बोले वो भी उसको बताना है। कितने पानी पिया है, कितना ग्लास, वो भी बताना है। थर्ड पार्टी को लेके किसी ने आपका कुछ, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बोल दिया किसी ने आपको, वो भी आपको पर्सन को कम्युनिकेट कर देना है। सब कुछ बताना है आपके पर्सन को, सब कुछ। ये जो अब ज़्यादा वल्नरेबल खुद को बना दिए थे ना, तो आपने उसके हाथ में वो मास्टर की दे दिया। क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं दैट शोज कि योर पर्सन बहुत ही शातिर दिमाग के हैं। कॉग्निटिव, इंट्यूटिव, मैनिपुलेटिव पावर है उसमें।
सो वो एग्जैक्टली आपके ट्रॉमा को आपके ही अगेंस्ट कैसे यूज किया जाए, आपके ट्रॉमा को कैसे इनकैश किया जाए, आपकी वल्नरेबिलिटी को कैसे इनकैश किया जाए, आपकी वल्नरेबिलिटी के हिसाब से खुद को कैसे प्रिटेंड करके, एक्टिंग करके, आपके गुड बुक्स में आके, आपको लव बॉम्ब करके, आपसे जो बेनिफिट लेना है लेके कट लेना है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से आया, पर मास्टर की आपने ही उसके हाथ में दिया। आप जो बाउंड्री मेंटेन करते आए हो, उस बाउंड्री को भेद करना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि आप वो बाउंड्री वॉल का जो डोर है वो एकदम लॉक एंड की में रखते हैं, पर आपने आपके पर्सन को वो उसका डुप्लीकेट चाबी दे दिया कि वो जब चाहे आए, जब चाहे निकल जाए। सो दैट वाज योर मेन ब्लॉकेज। ये ऑफ कोर्स दिस कम्स फ्रॉम योर ट्रॉमा, ओवरडूइंग थिंग्स। ये आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ नहीं छुपाना है, सब कुछ बताना है, ट्रांसपेरेंसी। ऑफ कोर्स इन अ रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या वो म्यूचुअल ट्रांसपेरेंसी था? आप जो सब कुछ अपने पर्सन को बताते थे, क्या वो आपको वो भी आपके साथ ट्रांसपेरेंट था या थी? नहीं ना। तो सेकंड, उसके बाद ही आप बहुत जल्द हड़बड़ी करने लगे, रश, अभी कमिटमेंट चाहिए, अभी चीज़ों को ठीक करना है, सब कुछ बोलो, सब कुछ बोलो। फ़ोन का पासवर्ड क्या है, फ़ोन पे लगे क्यों हो, क्यों रात के क्या कर रहे हो, रात को जाग के क्या फ़ोन में देख रहे हो, रशिंग, सब कुछ। अभी ना आप यू नो ये भी एक किस्म का पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही है। आप खुद वल्नरेबल हो जाते हो, ये आपका प्रॉब्लम है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला भी वल्नरेबल हो जाए, नहीं होता है तो आप ज़बरदस्ती करते हो। ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता है, रादर आपको ऑब्जर्व करना होता है, दो दे के इंतज़ार करना होता है कि उस तरफ से भी दो आ रहा है कि नहीं। आपने 10 दे दिया एक साथ, फिर वहाँ से एक आ रहा है, इसको लगे अरे एक क्यों आ रहा है, इतनी जल्दी हो गया, मैं तो 10 मिनट में 100 दे दिया, वो 10 मिनट में एक क्यों दे रहा है, दे दो कि क्या हो रहा है? अरे भाई, आप जैसे आपको किसी ने नहीं कहा कि 10 दे दो, तो उसको उसका क्या है, वो बिना परखे, ये जो आपने रश कर लिया, अभी इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला भी रश करे, जबकि आप खुद ही श्योर नहीं हो। आप खुद ही श्योर नहीं थे कि इस रिलेशनशिप में एक्चुअल क्या है। अभी हम लोग बहुत एंग्शियस, खोने से हम लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ में हम लोग बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, लीगली। कैन बी वन, कैन बी ऑल ऑफ देम, कैन बी टू, आई डोंट नो। बट क्योंकि हम लोग जब कुछ पाना होता है तो उसका उतना कदर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वी डिज़र्व एवरीथिंग। सब अच्छी चीज़ें हम लोग डिज़र्व करते हैं, कुछ बुरी चीज़ें हम लोग डिज़र्व नहीं करते। वी डिज़र्व ऑल द लव, बट वी डोंट डिज़र्व एनी काइंड ऑफ पेन, ग्रीफ। मैं एकदम सही हूँ। अगर कुछ मिला है तो मेरा, आई डिज़र्व इट यार। जब कुछ खोना है, आई डोंट डिज़र्व टू लूज, then why did I lose? We lose because we have certain blocks which we don't unblock. ये जो जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, सब चीज में जल्दबाजी जल्दबाजी, अभी करो अभी करो, इवन फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। मैसेज कर दिया, 10 मिनट हो गया, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया? मैसेज सीन हो गया, ब्लू टिक आ गया, अभी तक उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अरे वो शायद मीटिंग में है या बस में है, सिचुएशन में नहीं है। और अगर नहीं भी है, आप मैं तो इंस्टेंटली जवाब देता हूँ उसको या देती हूँ उसको। अरे आप इंस्टेंटली देते हो, ये आपकी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, उसका रिस्पॉन्स मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप जब एक रिलेशनशिप में होते हो तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि यू बिकम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट। बट अगर वो कम्युनिकेट कर रहा था, देर से ही सही, वो अपने हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा था, तो दैट इज हिज और हर पेज ऑफ कम्युनिकेशन। आप हड़बड़ी करते हो, आप हमेशा एक टांग पे खड़े रहते हो कि आपके पर्सन के मुंह से चीज़ें निकलने से पहले ही आप हाँ जी, यही है, यही आपकी खिदमत में पेश है। तो
ये स्वभाव आपका ब्लॉकेज है, दिस मेक्स यू लुक लाइक अ रामू काका और अ टॉमी। तो आप अपना डिवैल्यूएशन ना आप खुद स्टार्ट कर दिए थे। आपके ये जो आपके पर्सन जो आपका डिवैल्यूएशन फेज में आपको ले जा पाया ना, इसका स्टार्टिंग आपने ही किया था। एंड देन अभी आपका जो फेज है लव सक्स, प्यार में कुछ नहीं रखा, प्यार एक धोखा है, प्यार एक इल्यूशन है। नहीं, प्यार धोखा, प्यार इल्यूशन नहीं है। आप अनहील्ड हो, आपके ट्रॉमास रियल है। ये ना मैं मेरे लिए भी कह रही हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस इज दैट। ऐसा नहीं है कि मैं आपको टॉन्ट कर रही हूँ या सरकास्टिक हो रही हूँ, एक्चुअली कर रही हूँ। एक्चुअली शायद खुद को भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को कर चुकी हूँ और खुद को करती भी रहती हूँ। अभी अभी मेरा फेस कैसा है पता है? नाउ आई आइडेंटिफाई माई फॉल्स, आई एम ट्राइंग टू heal myself, I'm trying to work on those, but at the same time there are certain times when I also lose myself and then I laugh at myself। मैं अपने आप की टांग खींचती रहती हूँ। सो वो मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ, अगर मैं खुद के साथ कर सकती हूँ तो मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, जाओ, 5 लाख टैरो रीडर्स है यूट्यूब पे, इफ नॉट मोर। कोई ना कोई तो आपकी एनर्जी से कंपैटिबल हो ही जाएगा। मैं नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं तो कोई और। एनीवे, तो अभी आपका जो फेज है लव सक्स। अभी आप लव, प्यार कितना घटिया चीज़ है इस पर आप सबको ज्ञान चोद रहे हो, खुद को भी ये बिलीव करवा रहे हो कि नहीं ये वो ऐसा नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हो, अच्छा नहीं। अगेन गलती कर रहे हो। वहाँ जो शुरुआत में और ड्यूरिंग द रिलेशनशिप एक तरह का ट्रॉमा जो आप हैंडल नहीं कर पाए थे, अभी आप उस ट्रॉमा को जस्टिफाई कर रहे हो। मैंने तो पूरा दिल खोल के रख दिया था, मैं तो कमिटमेंट के लिए राजी था, राजी थी, उसने नहीं किया। पर जो चीज़, यू नो, देर आर सर्टन थिंग्स विच यू आर ऑल्सो नॉट एक्नॉलेजिंग। लोगों से झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलो। और you know, you can't run away from your traumas, you can't run away from your shadow side, you have to face them. The best way to face your the best way to deal with your shadow is to face it। आपको फेस करना होता है। हाँ भाई, मुझसे ये चुतियाप्पा हो गया था, ठीक है, कर लिया था, प्यार के लिए किया था, कभी प्यार नहीं मिला, कोई मुझे नहीं समझा, मुझे प्यार चाहिए था, मुझे कंपेनियनशिप चाहिए थी, मैं ये अपने फैमिली में गार्डियन प्ले करते करते थक गई थी, मुझे ऐसा इंसान कोई चाहिए था जो मुझे मेरी इमोशनल सपोर्ट बने, जो जो अल्टीमेटली मेरे से थोड़ा सा भार ले ले। आई विल रिमेन द अल्फा ऑफ माई पैक, बट वो मेरा अल्फा बन के रहे कि दिन के अंत में मैं उसके साथ बैठ के कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कर पाऊँ। एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट। बट उस प्यार को पाने के लिए आप इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों कर रहे थे? won't it have been better अगर आप अपने जैसे ही रहते? यहाँ जो आपने किया ना, वो आप ना आपके पर्सन के हिसाब से अपने आप को बनाने की कोशिश की। आपके पर्सन जिस तरह का थर्ड पार्टी जैसा एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सनालिटी है, आप भी वैसे ही बनना चाहते, अल्टीमेटली आप भी वैसी बन गई थी। जबकि आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस, आपका इंडिविजुअलिटी ही एक मैग्नेट की तरह था जो आपके पर्सन को आपके प्रति खींच के लाया था। एंड देन यू लॉस्ट दैट। आप भी उसी यू नो लूप में चले गए कि मुझे मेरे पर्सन को एक पेडेस्टल पे रखना है, उसको संभाल के रखना है और प्यार देना है। वो जितना डिसइंटरेस्टेड, अब वो अगर डिसइंटरेस्टेड शो कर रहा है तो मुझे और प्यार देना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर प्यार प्यार सब कुछ ठीक नहीं करता है। जितना प्यार आप द राइट वंस, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, जितना देना होता है उतना ही, ज़्यादा कुछ हमेशा ये जो आप कोशिश करते थे हाउ स्पेशल यू आर, हमेशा आपको साबित करना है, पता है मैं ऐसी हूँ, पता है मैं कुछ अलग सोचती हूँ। पर नहीं, एक्चुअल में आप भी वैसे ही एक ही, अल्टीमेटली आप वो एक ही लाइन में चले जा रहे थे। फॉर ऑफ कोर्स नॉट योर फॉल्ट, योर अनहील्ड ट्रॉमास, जिससे आप
आंख बंद करके मुंह मोड़ के रह रहे थे, अभी भी वो कर रहे हो, अभी भी आप मेजर पोर्शन यू नो सब वो होता है ना कि एक उंगली वहां दिखाओ तो तीन उंगली अपनी तरफ होती है. सो वी एवरी वन ऑफ अस, हम लोग सब अपना अपना कर्मा झेल रहे हैं. इस हिसाब से हम लोग अपने, अगर हम लोग अपने ऊपर काम करते हैं, अभी अभी आपकी चीज आपके साथ जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सही हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर लव रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लाइफ इन जनरल. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी हीलिंग मोड पे जा रहे हो या जा रही हो. अभी शायद अभी भी वो देर आर एप्रीहेंशंस, देर आर व्हाट डू आई कॉल, अभी भी आप वैसे एग्जैक्ट चीज़ों, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके आप एम्बेरस्ड फील करो, जिसको आप फेस नहीं करना चाहते हो, जिसको आप डील नहीं करना चाहते हो, ऐसे बहुत चीज़ें हैं. पर ऐसी बहुत चीज़ें और भी है जहां आप मूव ऑन करने की कोशिश करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो. तो अभी का जो आपकी स्थिति बेटर हो रही है, इम्प्रूव कर रही है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो. अगर आपकी स्थिति सही नहीं हो रही है, आप अपने ऊपर काम नहीं करो, तो अगेन दिस इज नॉट योर रीजन. अभी आते हैं आपके उस प्राणी के ब्लॉकेज पे कि वो क्या ब्लॉकेज लेके बैठे थे. अनवर्दी. स्टार्टिंग में वो यही फीलिंग लेके आपके पास आए थे. आपके पर्सन टोटली सेल्फ डाउट में रहते हैं अपने आप को, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, ज़्यादा ही हेल्पिंग, ज़्यादा ही जेनरस, कुछ ज़्यादा ही हंसते हैं लोगों के साथ, कुछ ज़्यादा ही बकबक करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि वो अनवर्दी है, तो वो वर्दीनेस का वैलिडेशन उसको बाहर वालों से लेना होता है. आपके पास भी वो इसीलिए आए थे, वो अनवर्दी फीलिंग को फुलफिल करने के लिए. क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मारने से पहले ना, आप बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में थे. आप एकदम चाबुक थे, चाबुक. अपना एक अलग ही ऑरा था, आपकी एक अलग ही दुनिया थी. डोंट केयरिश, गिविंग टू फक्स, गिविंग जीरो फक्स. आपका वो जो चैरिज्मा, आपका वो जो यू you नो know, जो चाहो वो करो, अपने मन से चलना, जो चाहो बोलना, किसी की वो कंट्रोल में ना आना, आपकी ये फ्री स्पिरिट आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट किया था. और आपसे वैलिडेशन मिलना, आपके लिए प्रेशियस होना उनके लिए ज़रूरी हो गया था. वही होता है ना कि जो हमारे पास नहीं है, किसी और के पास होता है, तो हम उसके पास जाते हैं, वो चीज़ पाने की कोशिश करते हैं. आपके पर्सन ने भी वही किया था, पर ऐसा नहीं करना था, क्योंकि जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है, हर हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती है, हर इंसान समान नहीं होते. आप अगर फ्री स्पिरिट हो, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान भी फ्री स्पिरिट हो. आपके पर्सन को चाहिए था कि खुद के वो अनवर्दीनेस का जो फीलिंग है, ये कहाँ से आ रहा है? उनका ट्रॉमा से, क्योंकि बचपन से ही उनको अनवर्दी फील करवाया गया. शायद उनके पास लव रिलेशनशिप में भी उनको अनवर्दी फील करवाया गया, चीटिंग हुई उसके साथ, उसको रिजेक्ट किया गया, या जो भी है, या फिर उनके हर डिसीजंस को क्वेश्चन किया गया, वट एवर. तो अभी आपके पर्सन को ना, वो आपकी तरफ, आप उसको नहीं जोड़ सकते हो. हर इंसान को खुद को ही जोड़ना होता है, खुद का रिपेयर खुद को ही करना होता है. ऑफ कोर्स बाहर से आपको सपोर्ट मिल सकती है, पर हील आपको ही करना होता है. हीलिंग अपने आप का मरम्मती खुद को ही करना होता है. तो आपके पर्सन को ज़रूरत थी कि उन आपके प्रति अगर वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं तो ठीक है, उसको आपको लेके एकदम बिस्तर में झपेटने की ज़रूरत नहीं थी. जस्ट सेइंग इट, मतलब उतना इंटीमेट होने की ज़रूरत नहीं थी. उससे पहले उसको एक स्टेप बैक लेना चाहिए था कि क्या मैं इस इंसान के लायक हूँ, क्या मैं इस इंसान की ज़िंदगी में जाके इसको कुछ इसको इसकी एलिवेशन करवा सकती हूँ, इसको यहाँ एक इसका ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. मेरी एक हेल्दी, क्या मैं अपना हेल्दी ग्रोथ चाहता हूँ या चाहती हूँ. सी, नर्सिसिस्ट हो या अवॉइडेंस हो, ये लोग हील कर सकते हैं, ठीक है, ये लोग हील होते हैं, पर आप इसको हील नहीं कर सकते हो. वो लोग तभी हील करेंगे जब उनको लगेगा कि मुझे हील, जब ये लोग चाहेंगे कि उनको अपने आप को हील करना. क्योंकि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है
दे डोंट वांट टू अंडरगो द पेन ऑफ चेंज। खुद को चेंज करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुद के ट्रॉमास, शैडो साइड फेस करके उसको चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए जो गट्स चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, जो पेन और ग्रीफ, जो डिटैचमेंट का, क्योंकि बहुत बहुत टफ सिचुएशन को से आपको डील करना पड़ता है। यू बहुत चीज़ों को ना बोलनी पड़ती है। एक अवॉइडेंट, एक नार्सिसिस्ट या एक टॉक्सिक रिलेशन, एक टॉक्सिक इंसान के लिए ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना बोलना मतलब अगर वो इंसान मुझसे नाराज़ हो गया, अगर वो मुझसे छोड़ के चला गया, तो मुझे अपना वैलिडेशन कहाँ से मिलेगी, मुझे अपना कंफर्ट जोन कहाँ से मिलेगा। सो यू हैव टू लर्न टू से नो, यू हैव टू undergo, you have to take decisions which might be painful for others, painful for you also। किसी को डिप्राइव भी करना हो सकता है, खुद को भी डिप्राइव करना हो सकता है। ये जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई होने का जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, वो बहुत आसान नहीं होता है। जो डेडिकेशन, जो कंसिस्टेंसी, जो जो पेन लेने के लिए तैयारी, यू आर रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ पेन टू अंडरगो दिस चेंज, ये जो होना ज़रूरी है, या आप ये नर्सिसिस्ट या अवॉइडेंस लोग नहीं लेना चाहते हैं। ये वो लोग लेते हैं, कब लेते हैं पता है? जब ये लोग अपने जो एक्शन, थॉट्स, एक्शंस, डिसीजंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो जब बहुत ही मतलब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस व्हेन इट इज मोर पेनफुल दैन द पेन ऑफ चेंज। जब ये होता है कि अगर अभी मुझे चेंज करना है, नहीं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ वो मुझे मार ही डालेगी। when the pain of the consequences is greater than the pain of change, तभी वो लोग वो चेंज होना चाहते हैं। सो आपके पर्सन को ये जो अनवर्दीनेस का जो कीड़ा है, उसको पहले डील करना चाहिए था। ये सोचना चाहिए था कि वो आपकी ज़िंदगी में आके कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाएंगे भी या नहीं, या फिर आपकी लाइफ को झंड करके चला जाना है। जिस बगीचे में, जिस सजाया हुआ बगीचे में वो एंटर कर रहा है या कर रही है, उसमें वो और पेड़ पेड़ पौधे लगा के, उस पेड़ पौधों का देखभाल करके कुछ अच्छा फूल फल खिला पाएगा या नहीं, या फिर उसको बस डाल वाल तोड़ के, पत्ती वत्ती तोड़ के सब कुछ तहस नहस करके चला जाएगा? क्या उसमें उसका भी कोई सेल्फ ग्रोथ में इंटरेस्टेड वो है भी या नहीं? उसने नहीं किया। उसके बाद उसने क्या किया? हाइडिंग फीलिंग्स। उसने कभी अपने दिल की बात आपसे नहीं कहा। एग्जैक्टली उसकी जो इंटेंशन आपके प्रति, उसके इंटेंशन कभी भी आपके प्रति, इवन इफ वो आपके हस्बैंड या वाइफ है, कभी भी आपके प्रति फेथफुल रहने का था नहीं, या आपको कमिटमेंट देने का या इमोशनल अवेलेबिलिटी का नहीं था, नहीं है। अगर आप लोग साथ में भी हो, आप समझ सकते हो कि आपके पर्सन साथ होके भी आपके साथ नहीं है। इट्स अ कोल्ड थिंग, देयर इज नो पुल, बस है। जैसे फर्नीचर रह जाते हैं, जैसे आपके साथ बिस्तर शेयर कर रहे हैं, पर जैसे आपके साथ आपका तकिया भी आपके साथ बिस्तर शेयर करता है, आपका रजाई भी आपके साथ बिस्तर शेयर करता है, आपका साइड पिलो भी आपके साथ बिस्तर शेयर करता है, वैसा ये इंसान भी आपके साथ बिस्तर शेयर कर रहा है। नथिंग मोर, नथिंग लेस। और अगर ऑफ कोर्स आपका ब्रेकअप हो गया है, तो ये तो था ही। पहले लव बॉम्बिंग फेज आया, जब आपको लव बॉम्ब करके आपसे वो वैलिडेशन लिया गया। फिर आया म्यूचुअल एडमिरेशन का, आप बोले हो आप कितने अच्छे हो, वो बोले नहीं आप और अच्छे हो। एंड देन फिर वो एक तरफा हो गया, बस आप ही बोले जा रहे हो कि आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, वो चुप हो गए। एंड देन स्टार्टेड द डीवैल्यूएशन फेज, के तुम सही नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम मेरे लिए सही नहीं हो, तुम टॉक्सिक हो। वो गैस लाइटिंग, ब्लेम शिफ्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग स्टार्ट हो गया। इसने कभी अपनी, अभी भी वो कभी अपना, हमेशा अपना फीलिंग्स हाइड करता है। उसकी जो डुअलिटी है, वो कहाँ कहाँ उसका रूट्स एक्सटेंड कर चुका है, इवन ही और शी डजंट नो। तो वो उसने हमेशा ये हाइड किया फीलिंग, सच्चाई कभी आपको नहीं बताया। शायद किसी और को, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो थर्ड पार्टी को भी शायद नहीं बताया कभी ये किसी को अपनी असली फीलिंग्स, जो हमेशा, जो इनफैक्ट ये अपने, शायद ये खुद भी नहीं जानते क्या, या आप वो क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि जब भी वो कुछ फील करते हैं तो पहले उसको डिसमिस करने की कोशिश करते हैं, फिर वो फीलिंग बार बार आती है तो उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस करने की हिम्मत नहीं है, एक्नॉलेज करने के लिए जो गट्स चाहिए वो नहीं है। एंड फिर क्या हुआ? नॉट टॉकिंग। उसने क्या अपना लिया? इंस्टेड ऑफ
एक जो मैच्योर्ड एडल्ट की तरह बात करना, बात करके चीज़ों को सॉल्व करना, इससे ज़्यादा उसने आसान समझा चुप हो जाना। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, एक साथ रहते भी हो, तो शायद अभी वो आपसे बात भी नहीं करते, मिनिमम टॉकिंग, जस्ट बेसिक्स, कोई म्यूचुअल वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन जैसे एक हेल्दी कपल में होना चाहिए नहीं होता है। या फिर अगर ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन में हो तो इसने आपको अचानक से गोस्ट करके विदाउट क्लोजर गायब हो गए। इसकी यही ब्लॉकेज है कि ये बोल नहीं सकता है, दिल में बहुत कुछ सोचता है, दिमाग में और भी ज़्यादा सोचता है, पर व्हेन इट कम्स टू स्पीक उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है। ये भी उसका ट्रॉमा है, ये भी उसका जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसने सिखाया है कि उसको हमेशा चुप कराया गया है, तो वो चुप होते होते अपनी फीलिंग्स को कैसे माउथ किया जाता है, अपनी फीलिंग्स को कैसे वॉइस दिया जाता है वो भूल गया है। शायद आपके साथ रहते रहते थोड़ा बोलना सीख गया था या गई थी, बट अभी फिर से देखा कि बोलना इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर आप बोलो तो आपको स्टैंड लेना पड़ता है। चुप हो जाना आसान होता है, क्योंकि चुप रहते हो तो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हो और अपने हिसाब से बोल सकते हो कि मैं चुप हो गया था क्योंकि मेरी चुप्पी में ही हाँ है, या फिर मैं चुप हो गया था क्योंकि मुझे इनकार था, कुछ नहीं बोला था इसका मतलब ना ही है ना अगर हाँ होता। सो यू कैन मैनिपुलेट योर साइलेंस बट यू कैन मैनिपुलेट योर वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स को आपको बोलना होता है, हाँ ना, यस नो, हाँ ये करना है नहीं करना है, तो वो चुप हो गए। ये अगेन पेन ऑफ चेंज, नॉट रेडी टू अंडरटेक, यही होता है। सो और ये उसका जो साइलेंस है ये उसका वेपन की तरह यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि साइलेंस पिक्स 1,000 वर्ड्स या साइलेंस इज मीनिंगफुल, ऐसी चुतियाप्पा में ये ऐसे ऐसी बकचोदी इसके लिए नहीं है। इसके लिए साइलेंस एक वेपन है, क्योंकि अवॉइड करना ही सीखा है बचपन से, तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन अवॉइड ही करेगा, कैसे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड ही करेगा, तो उसके लिए सबसे आसान होता है चुप हो जाना, बाद में अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाए। नाउ म्यूचुअल ब्लॉक, आप दोनों को ही क्या ऐसा, आप दोनों में ही क्या कॉमन ब्लॉकेज है? लूजिंग योरसेल्फ। आप दोनों ही इस रिश्ते में अपने आप को खो दिए। और सी, दो लोग, एक आपने क्या किया, आप अपने पर्सन के प्यार पाने के लिए अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिए, और आपके पर्सन को पता था कि वो जैसा है वैसा अगर वो आपके पास आएंगे तो आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो एक मुखौटा पहन के आए और फिर वो मुखौटा देखा उस पर उसको बहुत महंगा पड़ रहा है। मुखौटा पहन के तो सारा दिन नहीं रह सकते हैं ना, उतारना ही पड़ता है। तो इन दैट केस ना वो रहे ना आप रहे, ये आपका मेन ब्लॉकेज है। इट्स ओके, हर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट ज़रूरी होता है, एक दूसरे के हिसाब से खुद को थोड़ा थोड़ा यू नो, बट वो पॉजिटिव वे में चेंज होना चाहिए अगर ज़रूरत हो तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो देखो, फ्लेक्सिबल होना, एडेप्टेबल होना, हेल्दी कॉम्प्रोमाइज इज आर बेसिक्स इन अ रिलेशनशिप, ये ज़रूरी होता है। दो लोग इतने इतने सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट परवरिश, डिफरेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स लेके एक साथ आते हैं, एक साथ एक रिश्ता शुरू करने के बारे में सोचते हैं, तो ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स दैट नीड्स टू बी चॉक्ड आउट। इट्स ओके टू चेंज योरसेल्फ फॉर योर पार्टनर, बट इट्स नॉट ओके टू लूज योरसेल्फ। अगर यू नो अगर ऐसा हो कि आपके पार्टनर की ड्रिंकिंग को सपोर्ट करने के लिए आपको अल्कोहलिक बनना पड़े जो आप नहीं चाहते हो, तो दैट इज़ नॉट डन। जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ मैंने देखा था, एक है वो फीमेल ड्रिंक नहीं करती थी, मैं आई एम नॉट जजिंग कि कोई ड्रिंक करता है कौन नहीं करता, आई एम नॉट जजिंग, बट वो फीमेल ड्रिंक करना उसको पसंद नहीं था, पर उसके पार्टनर को पसंद था, पति को, एकदम पति, शुद्ध पति, रजिस्टर्ड सोशल मैरिज वाला पति। पति हर रात आकर ड्रिंक करते थे, पर उसको अच्छा नहीं लगता था उसकी बीवी ड्रिंक नहीं करती है, तो वो बाहर चला जाता था, फीमेल्स के साथ ड्रिंक करता था, कभी कभी घर में एस्कॉर्ट भी ले आता था, बीवी के सामने, बेटे के सामने बैठ के एस्कॉर्ट के साथ ड्रिंक करता था, एस्कॉर्ट को लेके बेडरूम में चला जाता था।
इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ रेड फ्लैग एंड वर्किंग अगेंस्ट इट, बीवी ने क्या किया, पीना शुरू कर दिया ताकि उसके पति उसके साथ रहे। पर अल्टीमेटली नहीं रहे, दोनों का डिवोर्स हो गया, हो रहा है, अंडर प्रोसेस है। पर इस बीच में ना बहुत कुछ कर गया उस, वो अभी मेंटल पेशेंट हो गई है, बच्चे का तो छोड़ ही दो, और भी बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। ये मेरे आंखों के सामने हो रहा है, ये मेरी लोकेलिटी की ही बात है। सो आई एम सीइंग इट, सो इट्स नॉट ओके। ये तो थोड़ा सा था, मतलब तो इट्स नॉट ओके। आपके पर्सन को भी अपनी सच्चाई लेकर ही आपके पास आना था कि देखो भाई मैं ये हूँ, मैं इस लेवल तक अपने आप को चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं हील होना चाहता हूँ, तुम अगर सपोर्ट कर सको तो बहुत अच्छा है, या फिर मैं नहीं हील होना चाहता हूँ, दिस इज़ मी। पर क्या है ना, शुरुआत में सबको सबका गुड बुक्स में जाना होता है, बहुत फॉरगिविंग हो जाते हैं हम लोग, रिश्ते को निभाना होता है। तोड़ने का मतलब, अगर मुझे छोड़ के चला जाता है तो वो तो मेरी बेइज्जती है, मेरी ईगो को ठेस पहुंच जाएगा, और भी बहुत सारा फैक्टर्स काम कर दिया। सो ये कॉमन है, आप दोनों ही दोनों को खो दिए थे। नाउ अभी सीधा बात पूछते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप का एक नई शुरुआत होने के कोई भी चांसेस है, कोई भी चांसेस है? ओपन एंडेड रख रही हो, नहीं ओपन एंडेड नहीं पूछती। यस आया है, बट उसका जो टर्म्स आया है ना वो रीडिंग के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ओपन एंडेड नहीं रखना है। आई थॉट सो कि ओपन एंडेड कैसे रखें। ओके, अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने में क्या इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव टर्न मिलने का कोई उम्मीद है? क्या अगले 3 महीने में ये रिलेशनशिप स्टार्ट रिस्टार्ट होगा, रीन्यू होगा, रिसरेक्ट होगा, या फिर एटलीस्ट रिन्यूअल के लिए, रिन्यूअल की दिशा में जाएगी अगले 3 महीने? आई नीड अ डेफिनेट का, आई नीड अ डेफिनेट आंसर। यस, चलो ये अच्छा है। लास्ट टाइम भी यस आया था और ये भी यस आया है, पर मैं ये वाला यस ही लूँगी क्योंकि टैरेट ऐसा ओपन एंडेड छोड़ने से कोई नहीं आता है। क्या पता अभी विच टाइम फ्रेम यू आर टॉकिंग अबाउट, बीच में कोई मर भी सकता है, कोई आगे पीछे तो मरेगा ही। सो या, सो यस, रिफ्लेक्शंस आर ट्रू, ट्रस्ट व्हाट यू सी। आपको कुछ साइंस तो मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है आप कोई रिचुअल कर रहे हो। आई एम नॉट सीइंग ब्लैक मैजिक, आई एम नॉट सीइंग एनी कैंडल मैजिक और लव पोशन और लव मैजिक, बट कुछ रिचुअल कर रहे हो अपनी हीलिंग के लिए, सब कुछ सही हो इसलिए, अपने पार्टनर को वापस पाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। अगर आप कुछ रिचुअल नहीं कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, या फिर शायद आप करने के बारे में सोच रहे हो। अगेन, जो भी कर रहे हो ना ये पार्टनर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने पार्टनर को ये कनेक्शन रीजॉइन करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने सुकून को, अपना पीस ऑफ माइंड मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपना अबांडेंस, अपनी खुशी मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई चांटिंग हो सकता है, कोई आई डोंट नो सम काइंड ऑफ रिचुअल which is for yourself, which is for yourself। Reflections are true, so see, इसका मतलब क्या है? What we give ourselves we get from the universe, the universe mirrors what we give ourselves। so अभी जो आप हील कर रहे हो, see it's a blue, it's all see, ये पानी है, पानी में पत्थर भी है, there are obstacles, पानी, emotions, emotions and obstacles are there, but again reflection, ये जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, ये साफ, ये पत्थर से ज़्यादा आप पानी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी, अगेन ब्लू वाटर, हीलिंग, आप हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपना इमोशनल हीलिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एग्जैक्ट वर्ड्स अगर ये मैं कहूँ तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अगले 3 महीने में चीज़ें आपकी फेवर में आने वाली है। इस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप किसी नतीजे पे पहुंचने वाली है, इन अ गुड वे, सम पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव, जो आपको ये यकीन दिलाएगी कि हाँ,
इधर इधर कम्युनिकेशन होगा, इधर रिकनेक्शन हो जाएगा, या फिर कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है, कुछ तो पॉजिटिव होगा जो आपको लगेगा, जो आपको यकीन दिलाएगा कि यस, दिस रिलेशनशिप अभी ये छूटने वाला नहीं है, ये फिर से जुड़ेगा, ये कहीं नहीं जा रहा है। मे बी देख लेती हूँ क्या आपके पर्सन आपके साथ अगले 3 महीने में कम्युनिकेट करेंगे। क्या आपके पर्सन अगले 3 महीने में आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे? नो। सो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, नाउ इट कमिंग टू स्पेसिफिक, कम्स बैक टू बाइट यू, बिटर टेस्ट गोज सार, नींबू खट्टा। सो अगर ये कुछ कम्युनिकेशन होता भी है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो कुछ फ्रूटफुल नहीं होगा, वो आएगा कुछ करवाहट, कुछ बिटर टेस्ट रह ही जाएगा, कुछ खट्टा रह ही जाएगा। सो आई बिलीव कि 3 महीने में अगर ये आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो अब फिर भी बिटर और सार ही रहने वाला है, सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इन 3 महीने में आपका कम्युनिकेशन भी नहीं होने वाला है, रिकॉन्सिलिएशन भी नहीं होने वाला है, बट चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़रूर जाने वाली है। कुछ तो आपको मिलेगा, कुछ तो विजिबल होगा जो आपको ये विश्वास दिलाएगा कि ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चीज़ें बुरी है पर ये संवर जाएगी। बट ऑफ कोर्स अगर आप जो भी अपना अपना हीलिंग रिचुअल अगर आप जारी रखते हो या इंटेंसिफाई करते हो, तो डेफिनेटली डेफिनेटली चीज़ें आपकी फेवर में जाएगी। पर नो कम्युनिकेशन, वही मैंने क्लैरिफिकेशन ले लिया, देयर वोंट बी एनी कम्युनिकेशन, देयर वोंट बी एनी रिकॉन्सिलिएशन, बट इन द नेक्स्ट 3 months, if I have to go by the energy of the cards, कुछ बहुत बड़ा होगा जो विजिबल होगा। विजिबल होना ज़रूरी है ना। अपने दिमाग में तो बहुत इमोशंस हम लोग पाल रखे हैं, बहुत इल्यूशंस पाल रखे हैं, पॉसिबिलिटीज एंड ऑल दैट, पर दिमाग का खेल नहीं होगा, ये आपको विजिबल होगा, आपको दिखाई देगा। सो या, दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।